शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम जो बना रहे हैं टमाटर की चटनी। आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपके घर से इतनी मज़ेदार चटनी ये कभी ख़त्म हो। आप रोज़ाना इसे बनाना चाहोगे। इतनी जायकेदार और मज़ेदार ये चटनी तैयार होती है और घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाती है। जब आपके पास कोई भी सालन ना हो तो आप सिंपल इस चटनी से खा कर देखें। रोटी या पराठा आप जो है सालन अच्छे सालन भी भूल जाओगे। ये इतनी मज़ेदार और जायकेदार चटनी तैयार होती है। तो बग़ैर टाइम ज़ाय किए ये मज़ेदार टमाटर की चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से बग़ैर टाइम ज़ाय किए मज़ेदार चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिए हैं 4 टमाटर। लाल टमाटर लिए हैं और बड़े साइज़ के टमाटर हैं। 4 अदद टमाटर हम ले लेंगे। पहले इसकी टॉप की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसे हम दरमियान से कटिंग कर लेंगे। देखें दरमियान से बस एक टमाटर के हमने 2 हिस्से करने हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप काउंटर पर रखें और छुरी की मदद से 2 हिस्से करें। और इसके बाद हम ले लेंगे एक खुला सा फ्राई पैन लेने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी नहीं है तो दूसरा घी या आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। देसी घी से इस चटनी में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और जायका आने वाला है। सिर्फ 1 चम्मच घी के बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। 10 से 12 जवें लहसुन की ले ली। देसी लहसुन है मेरे पास। और आधा चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा और साथ ही इसमें डाल देंगे राई दाना। आधा चाय का चम्मच राई दाना डाल देंगे और कड़कड़ाने तक इन तीनों चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक कि ये चटकने लगे। उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे टमाटर की जो हमने कटिंग की है। बड़े साइज़ के टमाटर हैं और लाल टमाटर हों तो इससे बहुत ही प्यारी चटनी तैयार होगी। टमाटर के जो कटिंग वाला हिस्सा है वो फ्राई पैन में रखेंगे। देखिए उल्टा करके हम सारे टमाटर फ्राई पैन में इसी तरीके से रख देंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए फ्राई पैन का ढक्कन ढक देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। और इसके बाद हम ले लेंगे ये 3 चीज़ें जो कि हम चटनी में इस्तेमाल करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लें और इसे छील लें। छीलने के बाद इसे बिल्कुल बारीक कटिंग कर लें। बिल्कुल बारीक कटिंग कर लें। चटनी में प्याज का बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है और खाने में बहुत ही मज़े की लगती है प्याज। इसे बिल्कुल बारीक कटिंग करेंगे। धनिया हम ले लेंगे तकरीबन आधा कप का धनिया की कटिंग हम कर चुके हैं। और इसी तरीके से 4 हरी मिर्चें ले लेंगे। मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो 4 हरी मिर्चें लेने के बाद जैसे कि हमने प्याज की कटिंग की है इससे भी ज़्यादा हो सके तो हम हरी मिर्चों की बारीक कटिंग करेंगे। बिल्कुल बारीक चॉप्ड हरी मिर्चें कर लेंगे। देखें इस तरीके से बिल्कुल बारीक कर लें। धनिया प्याज और हरी मिर्चों कटिंग करने के बाद हम टमाटर देख लेंगे। देखें टमाटरों का पानी निकलने लगा है हल्का और टमाटर जो हैं गल चुके हैं। देखिए मैं इसका छिलका उतार कर दिखाऊं। इसी तरीके से तमाम छिलके बहुत ही आसानी के साथ हम उतार लेंगे। बहुत आसानी के साथ इसके छिलके उतारने के बाद ये देखें टमाटर गल चुके हैं। बस चम्मच की मदद से ही इसे हम प्रेस करते हुए इसे हम पीस लेंगे और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और पीस लेंगे। इसे बिल्कुल भून लेंगे। उससे पहले इसमें ऐड करेंगे हम कुछ मसाले। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार चटनी तैयार होती है। तो टमाटर पहले अच्छे से पीस लेंगे। मीडियम फ्लेम इस टाइम हमने चूल्हे की रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पर टमाटर भी पीसेंगे और टमाटर में जो हल्का टमाटर का पानी है इसे खुश्क होने तक पकाएंगे। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च इतनी तेज़ नहीं है क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च है
तो सिर्फ आधा चाय का चम्मच ऐड किया ताकि इसका कलर भी थोड़ा अच्छा सा आ जाए। अब टमाटर की चटनी भून लेंगे और भूनने के बाद इसे बिल्कुल ठंडा करके बाउल में निकाल लेंगे। टमाटर की चटनी बिल्कुल ठंडा करके निकालेंगे। अब इस चटनी में बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये मेरे पास पिसी हुई चीनी है आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च चौथाई चाय का चम्मच और इसमें ऐड करेंगे जो हमने प्याज, हरी मिर्चें और हरे धनिए की कटिंग की थी। ये तमाम चीज़ें इस चटनी के अंदर हम ऐड करेंगे। इसके बाद चम्मच से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और इसका फिर आप जब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे तो इसका टेस्ट देखें। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। तो एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी से आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे रोटी के साथ, चावलों के साथ, पराठे के साथ या फिर आप सब्जियों या सालन वगैरह आपने जो भी बनाए उनके साथ आप इसे रख सकते हो। ये बहुत ही जायकेदार बनती है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।